नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आर्म पिट्स या बगल या अंडर आर्म्स जो होते हैं वो काले क्यों हो जाते हैं और उनका उपाय क्या है, उनका क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, वैसे तो अंडर आर्म्स अगर काले हो जाएं तो ये कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, यानी इससे कोई शरीर को नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ज़रूर है, क्योंकि काली बगल देखने में अच्छी नहीं लगती और ख़ासकर महिलाएं जो हैं जब वो स्लीवलेस कपड़े पहनती हैं तो उसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये इसका इलाज बताऊं, उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये काले क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आप उसका कारण नहीं समझेंगे और उस कारण को आप दूर नहीं करेंगे तब तक कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके कारण क्या है। देखिए, अगर बगल सिर्फ काली है, अंडर आर्म्स केवल काले हो रखे हैं और वहाँ पे कोई ये आप स्किन मोटी नहीं है, वेलवेट स्किन नहीं है, तो एक दूसरी प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके बगल काले हैं और वहाँ पे स्किन भी मोटी हो गई है और इसके साथ में बगल के साथ साथ जो गर्दन है वो भी काली हो गई, वो भी स्किन मोटी हो गई, या जो इनर थाइज हैं वहाँ भी स्किन मोटी हो गई और काली हो गई, तो अगर इन सब जगह पे स्किन काली हो गई है, मोटी हो गई है, स्किन सॉफ्ट हो गई, वेलवेटी हो गई है, तो ये एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकांस। तो मतलब ये जो बगल काली हुई है उसका कारण ये कंडीशन है एकैंथोसिस नाइग्रिकांस। तो एकैंथोसिस नाइग्रिकांस क्या होती है? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो बॉडी में पेनक्रियास द्वारा बनाया जाता है, और ये इंसुलिन क्या काम करती है, जो कुछ भी अपन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उससे जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को ये इंसुलिन सेल्स में पहुंचाती है। मतलब अगर आपके सेल्स में ग्लूकोज जाना है तो वो इंसुलिन के द्वारा ही जाता है। तो अगर इंसुलिन अगर नहीं होगी तो वो ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। तो ग्लूकोज जाना बहुत ज़रूरी सेल्स के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज से ही आपको एनर्जी मिलती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि बॉडी इस इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पा रही है। तो यूज़ नहीं कर पा रही, रेजिस्टेंस है, तो वो ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इसीलिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और इसके साथ इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये स्थिति कब होती है? डायबिटीज़ के अंदर। तो ये तो डायबिटीज़ हैं या प्री डायबिटिक्स हैं या जो लोग मोटे हैं, तो उन सब लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से ये स्किन काली हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन का एक काम और है, इंसुलिन से आपके सेल्स की ग्रोथ भी बढ़ती है और इसीलिए वहाँ पे जो स्किन है वो मोटी हो जाती है और काली हो जाती है वहाँ पे। तो एक बड़ा कारण तो ये है एकैंथोसिस नाइग्रिकांस, बगल के काले होने का, अंडर आर्म्स काले होने का। और इसलिए ये उन लोगों में आपको दिखाएगा जो मोटे लोग हैं या जिनकी वेट ओवरवेट हैं या जिनको डायबिटीज़ है या जो डायबिटिक होने वाले हैं। कई दफ़े ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ के अंदर आपको और कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को डायबिटीज़ केवल बगल काली होने के कारण से डायग्नोज कर दिया गया है। तो अगर आपके सिर्फ बगल काली है और आपको और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है तो आप ज़रूर अपना ब्लड शुगर चेक करा लें, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको डायबिटीज़ है। तो एक कारण तो इसका है एकैंथोसिस नाइग्रिकांस। अब दूसरा कारण इसका बड़ा क्या है? दूसरा कारण ये है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि लेडीज़ के अंदर एक कंडीशन होती है, ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर कई सारी छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं जिसको बोलते हैं सिस्ट। तो वो एक कंडीशन होती है, इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, इसके अंदर हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और हार्मोन्स बढ़ने के कारण से फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से फिर वाकई आपकी बगल फिर काली हो जाएगी। तो या फिर आपके डायबिटीज़ जो जैसे मैंने बताया, या फिर थायराइड है, तो इन जो हार्मोनल चेंजेस हैं या इवन प्रेगनेंसी या मेनोपॉज, इन सब में भी आपकी बगल काली हो सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी में और इसमें होगा तो डिलीवरी होने के बाद ये करीब करीब वापस ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक ये भी कारण हो सकता है कि आपके परिवार में ये बगलें काली होने की प्रॉब्लम है, तो ये जो हेरिडिटरी भी हो सकती है। इसका मतलब कोई आपके पेरेंट्स में हो या आपके कोई दूसरे ब्लड रिलेशन में अगर किसी और के अंडर आर्म्स काली हैं
तो ये आपके भी हो सकते हैं। दूसरी और कारण क्या है जो इंपॉर्टेंट और दूसरा कारण है, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब ये रगड़ लगना। यहाँ पे बगल में अगर रगड़ लगेगी तो, और वो रगड़ 2-4 दिन की रगड़ से नहीं, लंबे टाइम तक रगड़ लगती चली जाएगी, तो उससे बगल में कालापन आ जाएगा। तो रगड़ लगने का सबसे कॉमन कारण क्या हो सकता है, वो है आपके कपड़ों का, कपड़ों द्वारा रगड़ लगना। तो अगर आपके कपड़े टाइट हैं वहाँ पे, तो टाइट कपड़े हैं और वो बगल में अड़ रहे हैं, तो फिर आपके रगड़ लगेगी और बार बार लगती चली जाएगी, तो ये वहाँ पे कालापन आ जाएगा। और ख़ासकर जब पसीना होगा और रगड़ होगी तो फिर कालेपन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इनर वियर्स होते हैं, खासकर बनियान है या दूसरे हैं, वो आप देखें कि उनकी उस पर रगड़ नहीं लगनी चाहिए। अब और एक दूसरा कारण क्या हो सकता है, एक कारण ये हो सकता है कि आप अगर डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंटली बहुत यूज़ करते हैं, या रोल ऑन यूज़ करते हैं, तो उनके कारण से भी, ये बार बार यूज़ करने से उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उनसे एलर्जी भी हो सकती है, और बिना एलर्जी के भी उनके कारण से आपके यहाँ पे बगलें काली हो सकती हैं। एक और कॉमन कारण हो सकता है बगल काली होने का, वो है आपके बालों को रिमूव करने का, हेयर रिमूवल के कारण से। हेयर रिमूवल कैसे हेयर रिमूवल करते हैं, या तो आप वैक्सिंग से करते हैं, तो वैक्सिंग में भी खासकर अगर आप गर्म वैक्स यूज़ करते हैं तो उससे आपके चांसेस बगल काली होने के बढ़ जाते हैं। और दूसरा, या फिर हेयर प्लकिंग करते हैं, आप बालों को एक एक करके निकालते हैं, तो उससे भी हो जाता है। या फिर आपके इवन रेज़र से भी हो जाता है। रेज़र, अगर वैसे रेज़र के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर रेज़र ऐसा ब्लेड है जो आपको उसमें लग रहा है जिससे आपको थोड़ी जलन हो रही है, तो स्किन में उससे रगड़ लगती है, तो उसके कारण से भी हो सकता है। अब और क्या कारण हो सकते हैं इसके, दूसरे कारण हो सकते हैं, कुछ आपकी दवाइयाँ भी हो सकती है, जैसे कि आपकी कुछ कैंसर की दवाइयाँ हो सकती हैं, स्टेरॉइड हो सकते हैं, और आपके ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। इनके कारण से भी आपके बगल काले पड़ सकते हैं। बगल काली पड़ने के एक और कारण भी हो सकते हैं कि अगर वहाँ पे कोई स्किन डिजीज है, जैसे वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, या कोई एलर्जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गई हो, तो ये जब बीमारियाँ होती हैं कई दिनों तक चलती रहती हैं, और ये जब ठीक हो जाती हैं तो ठीक होने के बाद वो अपना कालापन छोड़ देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटोसिस। तो ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जो हो जाता है, तो ये इससे बगल काली हो जाती है। तो ये सब कारण थे जिनके कारण से आपकी बगलें काली हो सकती हैं। अब हम आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उन कारणों का पता लगाना है कि जिसके कारण से बगल काली हो रही है। एक दफ़े आपको कारण पता चल गया, उस कारण को आपको दूर करना है, उसको निवारण करना है। तो अगर आप चेक करवा लें कि कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको वेट कम करना पड़ेगा, डायबिटीज़ है तो उसका आपको दवाई लेनी पड़ेगी, अगर आपको कोई पीसीओएस है या और कोई दूसरी आपका हार्मोनल डिजीज़ है तो उसको आपका इलाज कराना पड़ेगा। तो पहले तो यह है कि जो भी आपको उसका कारण है, उस कारण को आपको दूर करना पड़ेगा। अब आते हैं उसके पर, जो ऑलरेडी बगल काली हो गई है उसको हम मिटाएंगे कैसे, कालापन दूर कैसे करेंगे। तो देखिए, उसके लिए दो चीज़ें हैं लगाने के लिए। एक तो हम बात करते हैं पहले, तो लगाने में दो चीज़ें, एक तो स्किन लाइटनिंग क्रीम, कि जो कलर, स्किन का जो कलर डार्क हो गया है उसको लाइट करने वाली क्रीम्स कौन कौन सी हैं। तो आप बहुत जानते हैं अच्छी तरह से कि ये बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, और इनको आप, ये मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप अपने आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करें, जो डॉक्टर बताता है वही क्रीम आप इस्तेमाल करें। बाज़ार में बहुत सारी क्रीम मिलती हैं स्किन लाइटनिंग की, उनको आप लेके कभी भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे में स्टेरॉइड्स होते हैं और वो आपको नुकसान कर सकते हैं, आपकी स्किन हमेशा के लिए पतली पड़ सकती है। तो ये जो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती हैं उनमें सबसे कॉमन चीज़ है हाइड्रोक्विनोन, बहुत अच्छी चीज़ है जो स्किन को कम कर दे, स्किन की जो आपका पिगमेंटेशन है उसको कम कर देगी। इसी तरह दूसरी और चीज़ें हैं, कोजिक एसिड है, एजिलिक एसिड है, आर्बिटिन है, आपके लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, नाइसिनामाइड है। तो ये सब स्किन लाइटनिंग क्रीम है। और एक विटामिन डी से एक क्रीम निकलती है जिसको कैल्सीपोट्रियोल कहते हैं, वो भी इसमें मदद करती है। तो ये सारी जो क्रीम्स हैं, इससे इसका कलर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और ये थोड़े लंबे टाइम तक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी जो दवाइयाँ आपको लगाने की हैं, वो दवाइयाँ आपकी हैं जो एक्सफोलिएटिंग का मतलब ये है कि जो स्किन है उसकी ऊपर वाली जो परत है, ऊपर वाली परत को आपको बाहर निकालना है। तो ऊपर वाली परत डेड सेल्स की होती है, तो वो जो स्किन की परत निकलेगी उसके साथ जो पिगमेंटेशन है वो भी थोड़ा हल्का होगा।
और दूसरी उसके बाद नई स्किन की परत आएगी तो अच्छी परत आएगी। तो ये जो एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स हैं, एक्सफोलिएटिंग क्रीम्स हैं, उसमें आपको सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, ये क्रीम्स हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका वॉश भी आता है, इनके लोशंस भी आते हैं, इनके लगाने से भी आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। अब ये दवाइयों के अलावा और क्या साधन हैं? अगर दवाइयों से मान लीजिए ये ठीक नहीं होती हैं तो क्या करना है? देखिए, दवाइयों से अगर आपका ठीक नहीं होता है तो फिर आपके पास दूसरी और चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें में एक तो पील्स हैं, केमिकल पील्स। तो केमिकल पील्स में क्या होता है कि फिर वही कि स्किन की जो ऊपर वाली परत है उसको हम हटा देते हैं। तो केमिकल पील्स आपके सैलिसिलिक एसिड का हो सकता है, ग्लाइकोलिक एसिड हो सकता है, या ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड होता है। तो वे जो डॉक्टर्स होंगे वो देख के डिसाइड करेंगे कि कौन सी पील आपके लिए अच्छी रहेगी और कितनी परसेंटेज में। हल्की पील भी आती है, स्ट्रॉन्ग पील्स भी आती हैं, तो वो सब आपके कलर के ऊपर देख के कितनी डार्क स्किन है उसी हिसाब से करके वो डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट जो इसका है पील्स के अलावा वो है लेज़र। लेज़र से भी कलर जो है वो डार्क जो कलर है वो कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो उसके लिए हमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी लेज़र्स हैं। एक तो क्यूसिस्ट जो एनडीआग लेज़र है वो यूज़ करते हैं हम जनरली, और या फिर जो नई लेज़र है एक बहुत अच्छी लेज़र है पिकोसेकंड लेज़र। तो पिकोसेकंड, इन दो लेज़र्स का जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो लेज़र्स क्या करते हैं? तो लेज़र्स क्या, लाइट होती है, और ये जो लाइट होती है इस लाइट को मेलानिन, आपको पता है कलर जो है, कलर होने के कारण है मेलानिन, एक पिगमेंट होता है। तो ये जो मेलानिन पिगमेंट होता है ये मेलानिन एब्जॉर्ब कर लेता है उस लेज़र की वेव्स को, लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने से मेलानिन के टुकड़े हो जाते हैं, मेलानिन टूट जाती है। तो ये लेज़र इससे कारण फिर वो उसके बाद वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से पिगमेंटेशन कम हो जाता है। लेज़र के अलावा और अब क्या है, वो है माइक्रोनीडलिंग। माइक्रोनीडलिंग, और वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा। ये आजकल एक नया अच्छा ट्रीटमेंट आया है। इसमें एक मशीन होती है छोटी सी, उस मशीन के अंदर बहुत सारी बारीक नीडल्स होती हैं। तो वो नीडल्स आपके वहाँ पे जहाँ पे पिगमेंटेशन होता है वहाँ चुभई जाती हैं, और चुभने से फिर वहाँ पे जो धीरे धीरे करके पिगमेंट टूटता है और नई स्किन वहाँ पे जनरेट होती है। तो इस तरह से पिगमेंटेशन कम हो जाता है। या फिर आप इसकी जगह डर्माब्रेजन भी करवा सकते हैं। तो डर्माब्रेजन जो है या माइक्रोडर्माब्रेजन है, उसमें एक मशीन होती है इलेक्ट्रिक, और उस मशीन के द्वारा स्किन के जो ऊपर वाली परत है उसको हटा दिया जाता है। जो मैंने आपको जो डेड सेल्स वाली होती है उससे थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितनी गहरी आपका पिगमेंटेशन है, और वो डर्माब्रेजन या माइक्रोडर्माब्रेजन से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब तो साधन है, दवाइयाँ हैं और ये प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, इनसे आपकी ये जो बगल है वो ठीक हो सकती है। लेकिन अब आपको सावधानी और क्या करनी है, कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वापस ये काली हो जाएगी। तो सावधानियाँ जो हैं वो ज़रूरी है। एक तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर कोई आपकी बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करिए। कोई स्किन की डिजीज़, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन कुछ है, सोराइसिस है, तो उसका इलाज करिए, उसके कारण से पिगमेंटेशन होता है। या जो रगड़ लग रही है उसके कारण से ऐसा हो रहा है, तो आपको ध्यान, कपड़ों की रगड़ जैसे मैंने बताया, तो उस कपड़ों की रगड़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कपड़े आपके टाइट नहीं होने चाहिए, लूज कपड़े होने चाहिए, और ख़ासकर जो नाइट वेयर होते हैं उन पे आप ध्यान दीजिए कि वो आपके बगल में टच नहीं होने चाहिए। तो उसका जो बगल वाला कपड़े का जो पोर्शन होता है वो बड़ा पोर्शन होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, जिससे वो टच नहीं करे बगल के अंदर। फिर आपके जो डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं उन पे ध्यान दीजिए कि डिओड्रेंट्स जो हैं उनको आप इस्तेमाल नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पसीने से आप बचते रहिए, या जो रोल ऑन लगाते हैं आप डिओड्रेंट्स की तरह, वो उनको भी आप इस्तेमाल नहीं कीजिए। अब आते हैं आपके बालों की वाली समस्या, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि वैक्सिंग करते हैं उसके कारण से अक्सर हो जाता है। तो वैक्सिंग आप नहीं करिए, या प्लकिंग भी आप नहीं करिए। हाँ, रेज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेज़र में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इतना सॉफ्ट आपकी शेविंग होनी चाहिए कि जो आपको महसूस नहीं हो, जिसमें आपको कोई तकलीफ नहीं माननी चाहिए। तो उसका जो ब्लेड होना चाहिए वो बहुत शार्प ब्लेड होना चाहिए। तो जो आजकल ट्विन ब्लेड या 3 ब्लेड्स वाले रेज़र आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको भी फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया करें। इसका परमानेंट इलाज ये हो सकता है कि आप हेयर रिमूवल करवा लें लेज़र के द्वारा। तो लेज़र के द्वारा अगर बाल निकलवा देंगे तो आपके ज़्यादातर बाल आपके चले जाएंगे,
उसके बाद थोड़े से बाल हल्के से रह सकते हैं आपके, वो भी बारीक बाल होंगे जिनको आपको हटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो हेयर रिमूवल है लेज़र के द्वारा, वो इसका एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा अगर और भी आप चीज़ देखें कि कोई आप दवाइयाँ ले रहे हैं किसी तरह की, या आपके कोई हार्मोन्स ले रहे हैं, तो आप चेक कर लें उनके कारण से तो ऐसा नहीं हो रहा है। अगर उन दवाइयों के कारण से हो रहा है तो दवाइयाँ आपको डॉक्टर कह के और चेंज करवानी पड़ेंगी आपको। तो ये सब चीज़ें थी, इनकी अगर आप सावधानियाँ हैं इनको इन पर ध्यान देंगे, और इनके जो आपकी दवाइयाँ हैं आप दवाइयाँ करेंगे लगाने वाली या प्रोसीजर अपनाएंगे, तो जो बगल है, जो अंडर आर्म्स हैं, उनका कलर वापस ठीक हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।